दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट। इससे पहले की क्लास में हम लोग अवयव और अवयव के बीच गणित के बारे में पढ़ चुके हैं। वहां हमने देखा कि रैखिक समीकरण के निकाय को किस प्रकार से मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यह रैखिक समीकरण है और इसे हम मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। साथ ही हम क्लास 10th में पढ़े हैं कि रैखिक समीकरण के निकाय को अद्वितीय हल होने का ये शर्त है, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होती है जो इस स्थिति में हल के अद्वितीय होने या नहीं होने को निर्धारित करती है। दोस्तों अब हम आपको डिटरमिनेंट के प्रयोग के बारे में बताते हैं। दो मैट्रिक्स का सम करें या सब्सट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या कुछ भी क्यों ना करें, उसका आंसर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। उसका डिफाइंड वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैट्रिक्स से नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपको हम समझाते हैं, डिटरमिनेंट सिंपल मैट्रिक्स का ही एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम सिंपल मैट्रिक्स का फिक्स्ड वैल्यू निकालते हैं। अब हम आपको सिंबल के बारे में समझाते हैं। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है और कैपिटल ब्रैकेट के बीच हम इसके एलिमेंट को रखते हैं। और डिटरमिनेंट के लिए हम दो वर्टिकल लाइन के बीच मैट्रिक्स को रखते हैं और अवयव को भी दो वर्टिकल लाइन के बीच रखते हैं और इसका संकेत ये या ये हम लोग देते हैं। अब हम आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि डिटरमिनेंट सिर्फ वर्ग अवयव का ही निकाला जा सकता है। जैसे आपको हम बताएं, ए बराबर ए वन बाय वन कोटि का एक वर्ग अवयव है। इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है या फिक्स्ड वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना होगा a11। तो आप याद रखेंगे 1/1 ऑर्डर का जब हम डिटरमिनेंट करना होगा, इसका जो एलिमेंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल में आपको हम बता दें, जैसे a बराबर 2 है, आप इसका डिटरमिनेंट करना है तो सबसे पहले इसे हम डिटरमिनेंट में बदल लेंगे और इसका एलिमेंट 2 है, इसका सिर्फ हम 2 देंगे। और इसी प्रकार से 2/2 ऑर्डर का हमें करना हो, जैसे a11 a12 a21 a22, तो इसका डिटरमिनेंट हम करेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेना है डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में माइनस का सिंबल देते हैं, a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। इसका एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे a बराबर 2 5 3 9 है तो इसका हम डिटरमिनेंट करना है तो इसे सबसे पहले डिटरमिनेंट के चिन्ह में बदल लेंगे, फिर इसको 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5 तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है 2 इंटू 9 18 माइनस 3 इंटू 5 15 बराबर 3। ये हो गया आपका 2/2 ऑर्डर का। फिर से समझा दें, पहले क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में माइनस का सिंबल देंगे। अब हम आपको 3/3 ऑर्डर का बताते हैं। इसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लेना है, दो वर्टिकल लाइन होता है इसमें, तो इसको हम रो 1 के अनुदिश या कॉलम के अनुदिश किसी के अनुदिश भी विस्तार करेंगे, सबका डिटरमिनेंट सेम ही होता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो रो 1 के अनुदिश चलेंगे तो a11 है, इसका फॉर्मूला होता है -1, ये i j है, इसको हम लिखेंगे 1 + 1
फिर A11। अब देखिए ये पहला रो पहला कॉलम है, तो पहला रो पहला कॉलम को छोड़ देंगे, यानी ऐसे। तो बचा ये सब एलिमेंट A22, A23, A32, A33। फिर हम इसमें चलेंगे प्लस -1 पे पावर 1 + 2, ठीक है। क्या है 1 2 है, तो अब पहला रो दूसरा कॉलम को छोड़ेगा, पहला रो दूसरा कॉलम को बचेगा ये दोनों A21, A23, A31, A33। फिर हम इसके लिए लेंगे -1 पे पावर 1 + 3, ठीक है, और है A13। तो हो जाएगा पहला रो तीसरा कॉलम को छोड़ेंगे तो होगा A21, A22, A31, A32। देखिए -1 का पावर 2, यानी माइनस पर पावर सम संख्या हो तो वो प्लस हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे A11 और इसको उसी तरीका से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये -1 पे पावर +3 है, इसका हो जाएगा -1, यानी माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो ये हो गया A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ये हो जाएगा प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इसको आप सॉल्व आगे भी कर सकते हैं या इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो अब हम आपको ये प्लस माइनस के बारे में बता दें, जिसके कारण से आपको ये बार बार करना ना पड़े। तो दोस्तों जैसे पहला रो पहला कॉलम से चलेंगे, ये दोनों को जोड़ता है तो क्या आता है प्लस सम संख्या। सम संख्या जिसमें आएगा उसमें हम प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस माइनस प्लस। ये विषम है, माइनस 2 2 4 सम होता है, प्लस विषम है और सम है विषम है प्लस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सिंबल का चिन्ह देंगे। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे a बराबर 2 3 1 1 2 3 3 2 1 ये है। अब हमें इसे डिटर्मिनेंट करना है, तो इसको हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। 2 3 1 1 2 3 3 2 1। अब इसको जो है रो 1 से हम रो 1 के अनुदिश करेंगे। तो ये देखिए पहला रो पहला रो और पहला कॉलम का अवयव है, इसके लिए हम लोग +2 का चिन्ह लेंगे और पहला रो पहला कॉलम को छोड़ के तो बचेगा क्या 2 3 2 1। फिर अब हम लेंगे 3, इसके लिए हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि यह पहला रो दूसरा कॉलम का है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम यानी तो हो जाएगा 1 2 3 यानी माइनस का सिंबल देंगे यहाँ। और पहला रो दूसरा कॉलम को छोड़ के तो 1 3 3 1। फिर हम +1 लेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम को छोड़ के 1 2 3 2। अब उसी प्रकार से 2 1 जा 2 2 -3 1 1 जा 1 3 3 जा 9 +1 2 -6। तो हो जाएगा 2 -4 2 -4 -3 -8 +1 इंटू -4 हो जाएगा -8 +24 -4। तो हो गया -12 +24, तो हो जाएगा +12 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना है। 4.1 एक्सरसाइज आप इसी तरीका से टोटल बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट करना है 2 4 -5 -1 का, तो क्रॉस करेंगे उसी तरीका से 2 इंटू -1 बीच में माइनस का चिन्ह देना है, -5 इंटू 4 तो हो गया -2 -+ 20 बराबर 88।
इसको उसी तरीका से cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर इसका आंसर हो गया 1। अब इसको करते हैं उसी प्रकार से क्रॉस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको लेके इसमें और फिर इसमें उसी तरीका से सबको करना है गुना, एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से करेंगे प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम करते हैं तो एक बार जोड़ और एक बार घटा होगा है, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन तीसरा कहता है इफ ए इक्वल इतना है तो देन सॉ दैट इतना, यदि ए बराबर इतना है तो दिखाना है इतना बराबर इतना। तो हम LHS या RHS से चल सकते हैं। LHS से चलते हैं तो LHS में क्या है 2a का डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले हम 2a निकाल देंगे। 2a कितना है 1 2 4 2। डिटरमिनेंट में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, जब ये गुना होता है तो होल मैट्रिक्स में हो जाता है। जैसे 2 से करेंगे 2 ये हो गया 2 दूना 4 ऑल एलिमेंट में हो जाएगा 8 4। अब इसका डिटरमिनेंट करना है तो इसको भी हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से 4 दूना 8 माइनस 32 बराबर माइनस 24। अब हम चलते हैं RHS से। RHS में क्या है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ज्ञात कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ये हम मैट्रिक्स के रूप डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे 1 2 4 2, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 2 4 इंटू 2 8, तो हो गया माइनस 6। इसलिए 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A 4 इंटू माइनस 6 बराबर माइनस 24, यानी LHS बराबर कितना हो गया RHS प्रूव्ड। अब हम चलते हैं चौथा सवाल की तरफ। A बराबर इतना दिया हुआ, उसी तरीके से सॉर्ट आउट करना है 3a का डिटरमिनेंट। LHS से चलेंगे तो LHS से चलेंगे तो सबसे पहले हमें 3a निकाल लेनी है, 3 से गुना हो जाएगा इसमें 0 1 2 0 0 4, तो हो जाएगा 3 0 3 0 0 3 6 0 12। अब इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो इसी तरीके से डिटरमिनेंट के रूप में हम इसको लिखेंगे 0 3 6 0 0 12। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है जिस तरफ मैक्सिमम 0 होता है उसी के अनुदिश हम विस्तार करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 0 कितने हैं 3, ठीक है, सॉरी 2, तो हम कॉलम 1 के अनुदिश करेंगे या कॉलम 2 के अनुदिश भी कर सकते हैं। तो कॉलम 1 के अनुदिश विस्तार करेंगे, विस्तार करने पर तो हो कितना जाएगा 3 लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम को छोड़ देना है 3 6 0 12 हो गया। फिर हम 0 के लिए लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट 0 ही होगा, लेके आपको दिखा देते हैं इस ये रो और ये कॉलम को छोड़ के, तो बचेगा 0 3 0 12। फिर इस 0 के लिए लेंगे तो 0 3 3 6। देखिए इधर कुछ भी होगा 0 से मल्टीपल होगा तो उसका वैल्यू 0, 0 से मल्टीपल होगा इसका डिटरमिनेंट में तो वैल्यू 0, तो उसको हम उतना लिखेंगे नहीं। 3 इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 12 दिया 36 12 दिया 36 माइनस 0, तो 36 दिया
108। ठीक है, अब हम फिर RHS से करेंगे। RHS है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट के रूप में पहले इसको हम लिख लेंगे 0 1 2 0 0 4। तो उसी प्रकार से कॉलम 1 के अनुदिश ही हम करेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा 1, पहला रो पहला कॉलम को छोड़ के 1 2 0 4, और 0 के लिए हम लेना चाहेंगे तो सबका 0 ही होगा, इसलिए हम उतना लिख करना नहीं चाहेंगे। तो हो जाएगा 1 इंटू 4 4 माइनस 0, तो हो गया 1 गुना 4 4। इसलिए 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 27, इसका वैल्यू कितना आया 4 आया, 27 108, यानी LHS बराबर RHS। तो हो गया प्रूव्ड। चलिए एक और फिर से समझा देते हैं। कह रहा है यदि a बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना दिखाइए। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है, 3a का डिटरमिनेंट है, तो सबसे पहले हम 3a ज्ञात कर लेंगे। 3 से मैट्रिक्स में गुना करेंगे, तो मैट्रिक्स में गुना होने के बाद पूरा एलिमेंट में गुना हो जाता है, तो 3 से सभी में गुना कर देना है। फिर उसका डिटरमिनेंट करेंगे, तो इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में चेंज कर लेना है, और फिर जिधर मैक्सिमम 0 होगा उसी के रेस्पेक्ट में उसी के अलोंग जो है हमें डिटरमिनेंट करना है। तो इसमें मैक्सिमम 0 2 है, तो एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट के लिए हमें निकालना होगा, बाकी बात के लिए 0 ही होता है। उसी प्रकार से अब हम चलेंगे RHS से। RHS है 27 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो हम डिटरमिनेंट ए पहले निकाल लेंगे, जितना आएगा उसको हम 27 से गुना कर देंगे, अर्थात दोनों बराबर हो गया। अब हम 5 का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 4 में से कोई एक क्वेश्चन बनाएंगे। 3 क्वेश्चन आप लोग जो है आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। तो इसमें मैक्सिमम 0 देखिए, इधर से एक भी नहीं है, इसमें करके 2 है। ठीक है, तो मैक्सिमम 0 इसी में है, तो हम चलेंगे, ये क्या है रो 2 है, तो रो 2 के अनुदिश हम चलेंगे, अनुदिश विस्तार करने पर। तो हो कितना जाएगा, ये 0 है, तो देखिए ये दूसरा रो पहला कॉलम यानी माइनस का चिन्ह होगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम को छोड़ेंगे, -1 -2 -5 0, फिर प्लस देंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे, 3 -2 3 0, फिर लेंगे -1, प्लस होता है माइनस होता है, -1 लेंगे। फिर देखिए क्यों लेंगे माइनस यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरा रो तीसरा कॉलम है, तो 2 3 5 विषम रहेगा तो माइनस, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देना है, 3 -1 3 -5। ये दोनों कितना हो गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +1, ये हो गया -15, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 -15 +3 यानी -12। इसमें 0 किधर से भी किधर से नहीं है, तो रो 1 के अनुदिश हम विस्तार कर देंगे। पहला रो पहला कॉलम को छोड़ेंगे, 1 -3 4 -9, फिर -1, पहला रो दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -3 5 -9, फिर -2 है, -2 देंगे, दूसरा पहला रो तीसरा कॉलम 2 1 5 4, तो हो जाएगा -9 माइनस माइनस, 4 3 12 माइनस +12 हो गया, -1
माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, माइनस 2 4 गुना 8 माइनस 5, तो हो गया कितना, ये हो गया प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 3, 3 प्लस 3 माइनस 6, तो हो जाएगा आंसर 0। 7 नंबर कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, कहता है x का मान ज्ञात करें यदि ये दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट में जब इस प्रकार से दो डिटर्मिनेंट बराबर होती है तो इसका फिक्स्ड वैल्यू निकालेंगे और इसका निकालेंगे, तब दोनों को इक्वल करेंगे। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता था। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 5 इंटू 4 20, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 6 इंटू 4 माइनस 24, ये हो गया माइनस 18, ये प्लस 24 से घटाएगा तो माइनस 24 से घटाएगा तो प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बराबर हो गया 6, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3। इसको उसी तरीका से 2 बचे 10, 4 दिया 12, 5x माइनस 6x, तो हो गया माइनस 2 माइनस x बराबर हो गया 2 आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।